सातवीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को मेरा शुभकामना, सुप्रभात। तो पिछले कालांश में हमने चंद्रशेखर सामंत के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए थे। आज बाकी उनके बारे में जो कालांश में जानेंगे। तो समयांतर कुछ समय बाद जो उनकी ललबती चाहत थी कि वो ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर सके, तो तालपत्रों पर जो संस्कृत भाषा में लिखित ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया और ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की गति का निरीक्षण किया। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे। चंद्रशेखर सामंत बड़े ही परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। परिश्रमी, लगनशील माने जे ध्यान देके काम करते, मन ध्यान से। तो अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए रात रात भर जागते, चिंतन मनन और अध्ययन करते रहते थे। माने निजर जो जिज्ञासा थिला तांकर ग्रह नक्षत्र विषय जानिबे आउ महाकाश संबंधी गवेषणा करिवे। तेणु से जिज्ञासा को पूरी करने से राति राति जागुले, चिंता करते, मंथन करते, पाठ पढ़ुले, अध्ययन करते। इस क्रम में न जाने वे कितनी रात जागते रहते थे, मैंने राति राति एमती जगुले, संपूर्ण रात्रि उजागर। इसका उन्हें पता ही न चल पाया था। इस घोर परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि उनकी देखने की शक्ति क्षीण हो गई थी। राति राति जो से अनिद्रा रहिले, एमती बहुत राति, शेष में दृष्टि शक्ति कमीगला। किंतु गंभीर चिंतन द्वारा वे ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। अपने अनुसंधान कार्यों को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध कर जिस पुस्तक की रचना की वह सिद्धांत दर्पण के नाम से प्रसिद्ध है। से जो अनुसंधान कार्य को जो पुस्तक लिखिकी रखिले सेटा हूँ अनमोल पुस्तक सिद्धांत दर्पण, जो कि ज्योतिष विद्या का एक प्रमुख पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने चंद्रमा के विषय में अनेक तथ्यों को उद्घाटित किया है। इसमें बिना किसी दूरदर्शक यंत्रों के, दूरवीक्षण यंत्र माध्यम रे बिना यंत्र रे सही गणना करने की प्रक्रिया बतलाई गई है, जिसकी प्रशंसा पूरे यूरोपीय विद्वानों ने भी की है। माने बिना केमिति यंत्र रे हमें गतिविधि संपर्क में जानिबा, गणना करिबा। उनके पिता पंडित थे और जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़ना स्वाभाविक था, अतः चंद्रशेखर जी भी एक जिज्ञासु भक्त बने। उनका जीवन अभाव से घिरे एक साधु के समान था। साधु पंडित महापुरुष मैंने साधारणतः अभाव था, तेणु से अभाव साधु भाया रोते। अपने जीवन की महान उपलब्धि, जीवन सारार जिते सब उपलब्धि, जो गवेषणा अनुसंधान अध्ययन जो जो निरंतर प्रक्रिया से करते पढ़ा, से अनुसंधान सबू सिद्धांत दर्पण को उन्होंने जगन्नाथ जी को ही समर्पित कर दिया। जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। श्री जगन्नाथ भूमि पुरी में शरीरांत करने की उनकी उत्कट अभिलाष थी। तो उनका जो शरीरांत ना शेष समयटा शरीर अंत ता पुरी रे से चाहूले। अतः 1904 में जगन्नाथपुरी में ही उनकी मृत्यु हुई। आज विज्ञान के इस युग में ग्रह नक्षत्रों के रहस्य को जानने के लिए अनेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। बहुत आश्चर्यजनक यंत्र आविष्कार है। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य चंद्रलोक की यात्रा कराया है। जो मनुष्य चंद्रलोक कौन कौट महाकाश केते केते जगह गलानी, पर चंद्रशेखर सामंत ने बिना किसी यंत्र के सहारे जिन रहस्यों को उद्घाटित किया वह हमारी एक अमूल्य विभूति है। माने विज्ञान जुग में मनुष्य विभिन्न असाध्य को साधन कर सारा। चंद्रलोक महाकाश आहरी बहुत गहरी रहस्यों का उद्घाटित किया कर चुका है। फिर भी हमारे ओडिशा का, भारत का अमूल्य विभूति क्या है कि चंद्रशेखर सामंत ने बिना किसी यंत्र के सहारे, कौन सी यंत्र बिना साहाय्य रे जो रहस्य उद्घाटित करते आम विभूति, आम संपद वैभव। पिछले कालांश में हमने कुछ शब्दार्थ के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज पढ़ेंगे। निरीक्षण यानी कि ध्यान से देखना, क्षीण यानी कि कमजोर, अनुसंधान खोज, लिपिबद्ध यानी लिखा गया, उपलब्धि यानी प्राप्ति, शरीरांत यानी कि मृत्यु, अभिलाषा यानी कि इच्छा, विभूति वैभव। तो पिछले कालांश में हमने 1 नंबर क से झ तक गृह कार्य के तौर पर किया था। आज करेंगे न्य से ठ तक। सिद्धांत दर्पण क्या है, उनकी उसकी क्या विशेषता है, चंद्रशेखर की अभिलाषा थी, क्या वह पूरी हो सकी, विषय के आधार पर हमें प्रश्नोत्तर करना चाहिए।
और फिर 2 नंबर नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गवेषणा लिखा गया है, यहाँ पर गवेषणा लिखा गया है। हम गवेषणा यानी कि अन्वेषण, गवेषणा यानी कि लिखा गया है शब्दार्थ में गवेषणा अन्वेषण। एक उदाहरण देता हूँ, गवेषणा तो भारत अपने गवेषणा के बल पर जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हुआ है। ऐसे 2 नंबर जिज्ञासा, जानने की इच्छा, मुझे पेड़ पौधों के बारे में जानने की बहुत सारी जिज्ञासा है। ऐसे इन शब्दों को अर्थ लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो 1 नंबर और 2 नंबर गृह के कार्य के तौर पर करना है। बाकी जो विषय है वो हमें अगले कालस में आलोचना करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।